नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम किताब से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब अ, बहुत ही महत्वपूर्ण है बीपीएससी यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हर एक चैप्टर का सारांश पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी में आज हम चैप्टर नंबर 8 का सारांश समरी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 का सारांश समरी को पढ़ेंगे। तो देखिए आपके सामने आज हम इकाई 4, ठीक है, इकाई 4 यूनिट 4 को पढ़ेंगे, जो कि आपका सुधार आंदोलन होगा। ठीक है, यूनिट 4 का नाम है सुधार आंदोलन और इसमें 2 अध्याय, 2 चैप्टर होंगे, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 8 का जो है पढ़ेंगे सारांश समरी। तो आपका चैप्टर नंबर 8 है। अध्याय 8 का नाम है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन साधारण विशेषताएं। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और इसके साधारण विशेषताएं क्या थी, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन साधारण विशेषताएं। तो चलिए इसका देखते हैं सारांश समरी। तो देखिए आपके सामने जो है समरी सारांश आ गया है। ठीक है, और ऊपर में जो आपका प्रमुख विचार दिए गए हैं उसको एक वीडियो में हम लोग बना देंगे। ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो सारांश सुधार आंदोलनों के प्रेरित करने वाले कारक। तो सुधार आंदोलनों को प्रेरित करने वाले कारक क्या थे? तो भारत की भूमि पर उपनिवेशी शासन की उपस्थिति। तो भारत की भूमि पर उपनिवेशी शासन की उपस्थिति पहला कारण था। दूसरा था भारतीय समाज में व्यापक विभिन्न कुरीतियां यथा भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, बहुपत्नी प्रथा, मूर्ति पूजा, महिलाओं का निम्न स्तर, उच्च जातियों की एकाधिकारमूलक एवं शोषणात्मक प्रवृत्ति इत्यादि थी। तो भारतीय समाज में व्यापक विभिन्न कुरीतियां यथा भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, बहुपत्नी प्रथा, मूर्ति पूजा, महिलाओं का निम्न स्तर और उच्च जातियों की एकाधिकारमूलक एवं शोषणात्मक प्रवृत्ति इत्यादि थी। शिक्षा का प्रसार एवं विश्व विज्ञान संबंधी जागरूकता। तो शिक्षा का प्रसार एवं विश्व विज्ञान संबंधी जागरूकता। पाश्चात्य आधुनिक संस्कृति का प्रभाव। तो पाश्चात्य आधुनिक संस्कृति का प्रभाव तथा विश्व के विभिन्न संस्थानों में विश्व के विभिन्न स्थानों में तत्कालीन महाशक्तियों के पराजय, ये आपका सुधार आंदोलन के लिए कारण थे। और 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास होना। ठीक है, तो ये आपका सुधार आंदोलनों के को प्रेरित करने वाले कारक थे। तो पहला आपका भारत की भूमि पर उपनिवेशी शासन की उपस्थिति, भारतीय समाज में व्यापक विभिन्न कुरीतियां यथा भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, बहुपत्नी प्रथा, मूर्ति पूजा, महिलाओं का निम्न स्तर, उच्च जातियों की एकाधिकारमूलक एवं शोषणात्मक प्रवृत्ति इत्यादि। तीसरा आपका शिक्षा का प्रसार एवं विश्व विज्ञान संबंधी जागरूकता और पाश्चात्य आधुनिक संस्कृति का प्रभाव तथा विश्व के विभिन्न स्थानों में तत्कालीन महाशक्तियों की पराजय और 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास होना। नेक्स्ट आपका सामाजिक आधार क्या था? तो मध्यम वर्ग एवं पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों के एक नए वर्ग का उदय हुआ। तो सामाजिक आधार क्या था? तो मध्यम वर्ग एवं पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों के एक नए वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, तो ये आपका सामाजिक आधार था। तो मध्यम वर्ग एवं पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों का नए वर्ग का उदय हुआ। बौद्धिक आधार क्या था? तो तर्कवाद की अवधारणा का विकास। तो तर्कवाद की अवधारणा का विकास विश्वव्यापी। तो विश्वव्यापी धार्मिक विचारधारा, मानववाद एवं धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का विकास हुआ। तो तर्कवाद की अवधारणा का विकास हुआ, विश्वव्यापी धार्मिक विचारधारा का विकास हुआ और मानववाद एवं धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का विकास हुआ था। ये आपका बौद्धिक विकास था। ठीक है, बौद्धिक आधार इंटेलेक्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट आपका समाज सुधार के प्रमुख कारक। तो आपके समाज सुधार के प्रमुख कारण थे क्या थे? तो महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार के वे कारक जो महिलाओं की निम्न स्थिति के उत्तरदायी थे। तो महिलाओं की स्थिति में सुधार, तो वे कारक जो महिलाओं की निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी थे। तो पहला आपका पर्दा प्रथा, दूसरा बाल विवाह, तीसरा आपका शिक्षा का अभाव, चौथा आपका विवाह, तलाक एवं संपत्ति के अधिकारों में असमानता, बहुपत्नी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध और आपका नेक्स्ट है सती प्रथा। तो ये आपका उत्तरदायी कारक है। ठीक है, महिलाओं की निम्न स्थिति के जो पर्दा प्रथा था, बाल विवाह था महिलाओं का, शिक्षा का अभाव था महिलाओं में, विवाह, तलाक एवं संपत्ति के अधिकारों में असमानता था, बहुपत्नी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध था और सती प्रथा, ये सब आपके थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सुधार के प्रमुख सहयोगात्मक कारक। तो सुधार के प्रमुख सहयोगात्मक कारक क्या थे? तो समाज सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एवं नेतृत्व, स्वतंत्र भारत का संविधान। तो ये आपका सुधार के प्रमुख
सहयोगात्मक कारक थे। तो समाज सुधार आंदोलन हुआ, ठीक है, आपके 19वीं शताब्दी में, ठीक है, 19वीं शताब्दी में। और स्वतंत्रता आंदोलन का जो आपका चला उसमें, और विभिन्न आंदोलनों में, जैसे कि आपका स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एवं नेतृत्व किया, और स्वतंत्र भारत का संविधान में इन्होंने भी योगदान दिया था, ठीक है। और संविधान बनने के बाद भी महिलाओं को अच्छा खासा जो है प्रावधान दिया गया, ठीक है, और जितने भी आपके कुर्तियाँ थी उसको हटा दिया गया। तो सुधार के प्रमुख सहयोगात्मक कारक थे ये। महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान, तो जो महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान जो किए गए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो 1829 का बंगाल रेगुलेशन एक्ट, 1829 का बंगाल रेगुलेशन एक्ट, जिसके द्वारा सती प्रथा अवैध घोषित किया गया। तो 1829 का बंगाल रेगुलेशन एक्ट, जिसके द्वारा जो है सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। 1795 एवं 1804 के बंगाल रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत बाल हत्या को जुर्म घोषित कर दिया गया, दंड एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो 1795 एवं 1804 के बंगाल रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत बाल हत्या को जुर्म घोषित कर दिया गया, दंड एवं जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया था। 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। 1891 1891 का सम्मति आयु अधिनियम, जिसके तहत विवाह की उम्र में वृद्धि की गई थी। तो 1891 का सम्मति आयु अधिनियम, जिसके तहत विवाह की उम्र में वृद्धि की गई थी। 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। और 1795 से लेके 1795 एवं 1804 के बंगाल रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत बाल हत्या को जुर्म घोषित कर दिया गया एवं दंड एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया, ठीक है। 1930 का शारदा एक्ट, 1930 का शारदा एक्ट, 1954 का विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में विशेष विवाह अधिनियम पारित हुआ। 1954 का हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम, तो 1954 में हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम पारित हुआ। 1956 का हिंदू दत्तक एवं प्रबंध अधिनियम, तो 1956 में जो है हिंदू दत्तक एवं प्रबंध अधिनियम हुआ। और इसके बाद हिंदुओं का गोद लेने एवं पालन भत्ता देना संबंधी अधिनियम बनाया, ठीक है। 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम बना। 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम, और 1978 का बाल विवाह निषेध संशोधित अधिनियम। तो 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम, 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम, तो ये समान काम समान पैसा, ठीक है। 1978 का बाल विवाह निषेध संशोधित अधिनियम, यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया था बाल विवाह में, ठीक है। और 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम पास किया गया था, ठीक है। और 1956 में 1986 में अमेंडमेंट संशोधित किया गया कि महिलाओं के एवं लड़कियों का अनैतिक शोषण निषेध अधिनियम बनाया गया था 1956 में। और 1986 में अमेंडमेंट किया गया था कि महिला एवं लड़कियों का अनैतिक शोषण निषेध अधिनियम बनाया गया। 1961 में एक कानून बना, और इसे 1986 में जो है फिर से आपका अमेंडमेंट किया, संशोधित किया गया, और ये आपका दहेज निरोधक अधिनियम बना था, ठीक है। तो दहेज निरोधक अधिनियम कानून बना था ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके जो थे महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रावधान दिए गए थे, ठीक है, जो कि आपका ब्रिटिश काल से लेकर भारत की आज़ादी के बाद तक ही जो है आपका संवैधानिक प्रावधान जो है कानून बना महिलाओं के लिए, महिलाओं की बेहतरी के लिए, महिलाओं के लिए उत्थान के लिए, ठीक है। तो 1829 का बंगाल रेगुलेशन एक्ट, जिसके द्वारा सती प्रथा अवैध घोषित किया गया। 1795 में 1804 के बंगाल रेगुलेशन एक्ट, जिसके तहत बाल हत्या को जुर्म घोषित कर दिया गया, दंड एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया। 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1891 का सम्मति आयु अधिनियम, जिसके तहत विवाह की उम्र में वृद्धि की गई। 1930 का शारदा एक्ट, 1954 का विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का हिंदू विवाह एवं विवाह विच्छेद अधिनियम, 1956 का हिंदू दत्तक एवं प्रबंध अधिनियम, और हिंदुओं का गोद लेने एवं पालन भत्ता देने संबंधी अधिनियम। 1961 का मातृत्व लाभ अधिनियम, 1976 का समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1978 का बाल विवाह विशेष संशोधित अधिनियम, ठीक है। 1986 में संशोधित का महिलाओं एवं लड़कियों का अनैतिक शोषण निषेध अधिनियम हुआ, ठीक है। और 1986 में संशोधित का जो है दहेज निरोधक अधिनियम बना था। ये आपका जाति आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष, तो जाति आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष कारक, जिनके कारण जातीय कठोरता में कमी है। तो जाति आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष जो हुआ और कारक जो क्या थे, और जिनके कारण जातीय कठोरता में कमी है, ठीक है। तो उपनिवेशी शासन का प्रभाव, तो पहला आपका उपनिवेशी शासन का प्रभाव था। दूसरा सामाजिक सुधार आंदोलन, तीसरा आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, चौथा अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी का आंदोलन, पांचवा आपका दलित जातियों में शिक्षा का प्रसार तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि,
छठा आपका स्वतंत्र भारत का संविधान में जो भी आपके जो है पिछड़े जातियों को जो है आरक्षण दिया गया, ठीक है, और उनको सहायता दिया गया। तो जाति आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष कारक जिनके कारण जातीय कठोरता में कमी है, तो उपनिवेशी शासन का प्रभाव, ब्रिटिश शासन का प्रभाव, सामाजिक सुधार आंदोलन, ठीक है, सामाजिक सुधार आंदोलन जो भी हुआ, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी के आंदोलन, दलित जातियों में शिक्षा का प्रसार और रोजगार के अवसरों में वृद्धि और स्वतंत्र भारत का संविधान। तो ये आप ये सब कारण थे जिसके कारण जातीय आधारित शोषण में जो है जातीय कठोरता में कमी आई थी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, सारांश। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।